और विशेष राज्य के दर्जा की मांग सारी पार्टी, हमारी कांग्रेस पार्टी से लेकर सारी पार्टी और बिहार के एक एक जनता मांग कर रही है। लेकिन उसके बावजूद ये बजट ब्लैकमेल की सियासत, 59,000 करोड़ रुपया दिया गया है बिहार। उससे क्या हो जाएगा? हमारा 2-4 गो जो रोड और पुल पुलिया उसमें 24,000 करोड़ से ऊपर का बजट, 59,000 करोड़, उन्हें उसी में सिर्फ उतने का बजट है, बाकी बहुत सारे विकास। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं पेशा शाहिद कामरान। बजट पेश हुई है। पेश होने के बाद अलग अलग खेमे में चर्चा है। हम जानते हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और मधुबनी नगर निगम के डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान से कि आखिरकार पेश जो बजट किया गया है इस पर इनका क्या कहना है, कितना ये खुश हैं इस बजट से। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया हिंदुस्तानी मीडिया को। अभी जो केंद्र का बजट आया है उसमें क्लियर है कि देश में जो सरकार है वो 2 मुख्यमंत्री के बैसाखी पे है। एक बिहार की सरकार और एक चंद्राबाबू नायडू आंध्र प्रदेश की सरकार। ये जो बजट है ये कहीं ना कहीं लोभावना बजट है। हम बिहारियों को, बिहार वासियों को जो हमारा पिछड़ापन है उसको लेके हम बरसों बरस से विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर रहे हैं। इसके लिए कई बार भारतीय जनता पार्टी से आदरणीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुखिया हैं उन्होंने संबंध विच्छेद किया, संबंध को तोड़ा और विशेष राज्य के दर्जा की मांग सारी पार्टी, हमारी कांग्रेस पार्टी से लेकर सारी पार्टी और बिहार के एक एक जनता मांग कर रही है। लेकिन उसके बावजूद ये बजट ब्लैकमेल की सियासत, 59,000 करोड़ रुपया दिया गया है बिहार। उससे क्या हो जाएगा? हमारा 2-4 गो जो रोड और पुल पुलिया उसमें 24,000 करोड़ से ऊपर का बजट, 59,000 करोड़, उन्हें उसी में सिर्फ उतने का बजट है, बाकी बहुत सारे विकास होने हैं। मतलब क्या कहना है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, नहीं तो इनको बिहार के मुख्यमंत्री को समर्थन वापस ले लेना चाहिए और नहीं तो कम से कम नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। अब अपनी दोस्ती का लाभ नहीं लेंगे तो कब लेंगे? खान साहब जी बताइए आप कि अभी जिस तरह से बजट को पढ़ेंगे आप देखेंगे बहुत सारी बातें, काफ़ी नौकरी दी जा रही है। हालांकि इनकम टैक्स वगैरह पे काफ़ी टैक्स भी देना पड़ेगा अब 3 लाख से ऊपर को। क्या लग रहा है? देखिए, वो सब केंद्रीय नेतृत्व का अपना एक फंडा है। उस फंडे के तहत उन्होंने नौकरी, जो भी प्रलोभन, जो भी चीज़ें दी हैं, ये तो पूंजीपतियों की सरकार है केंद्र में, वो कहाँ से गरीब के हित में बात करेगी? और हमको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास केंद्र सरकार करे, न कि हमको प्रलोभन दे। हम प्रलोभन की सियासत में कब तक फंसे रहेंगे? बिहार में कल कारखाना नहीं है, सैकड़ों लोगों को रोजगार वैसे मिल सकता है, वो सब तो कुछ हो नहीं रहा है। ये टाइफिस बजट है और प्रलोभन वाला बजट है। अपनी सरकार को नियंत्रित और केंद्रित करने के लिए बजट बनाया गया है। इन दोनों को देश में तो बहुत सारे राज्य, ये दोनों हट जाएंगे। देश में बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन 2 ही राज्य को अगर कुछ दिया भी है तो वो सिर्फ इसलिए दिया है, ये भी तुष्टीकरण की राजनीति है, क्योंकि देश के सभी राज्य का, जनता समझ रही है इस बात को। क्या देश के सभी राज्यों का जनता समझ रही है? डिमांड है, सभी राज्यों का मांग है, लेकिन विशेष तौर पर बिहार और उसको जो कुछ बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया है बजट में, वो कहीं ना कहीं एक प्रलोभन वाली बात है। लेकिन हम लोग कब तक प्रलोभन के शिकार होते रहेंगे? हमको बदलाव चाहिए, हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के लोग मांग करते हैं कि नीतीश जी इस पर अड़े हैं, अन्यथा आपके लिए तो यहाँ दरवाज़ा खुला ही हुआ है। यहाँ से लेकर केंद्र तक हम लोग सरकार में परिवर्तन कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन इसके लिए बिल्कुल तैयार है और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिल जाएगा। खान साहब बताइए कि जिस तरीके से बजट पेश किया गया है, आपने कहा लुभावना बजट है, क्या लग रहा है जनता इस बात को समझ रही है? देखिए, समझ तो रही है जनता, तो इस बात को समझ रही है, लेकिन बढ़ेगा कौन आगे? जो सियासी नेतृत्व है वही बढ़ेगा आगे। आम जनता सड़कों पे उतरेगी तो होगा नहीं। तो आम जनता का प्रतिनिधि जो है वो लोग तो मांग कर रहा है ना, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो हम आदरणीय नीतीश जी से, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनसे ये आग्रह करेंगे कि अपनी मांग पे आप अड़े रहें, पूरी बिहार की जनता आपके साथ है। सर, एक बात जानना चाह रहे थे कि इस बीच में जब से फिर केंद्र की सरकार बनी है, तो देखा जा रहा है केंद्र सरकार के बाद बिहार में भी एनडीए की सरकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार है। बिहार में बहुत ज़्यादा ही समझिए कि
कत्ल कर सकते हैं, जुल्म कर सकते हैं, लूट क्राइम कर सकते हैं, का अगर आप बड़ा अपराधी बेलगाम हुए हैं, उसके लिए अभी महागठबंधन की ओर से पूरे बिहार में जंगल पार्ट धरना दिया गया है। मधुबनी में भी समार नाले पर तो लालू यादव के जमाने में कहा जा रहा था जंगल राज है, तो फिर नीतीश जो आदमी सुशासन, ये एक लालू यादव को बदनाम करने की साजिश थी और अब जनता समझ रही है। लालू यादव ने जो दरोगा की बहाली की है, टीचर की बहाली की, कहीं ना कहीं मेरिट पर किया। उन्होंने गरीब, अति पिछड़ा, ये सबको आवाज़ दी, भाज दी, दबे कुचले को ऊपर उठाने का काम किया। लेकिन आज बिहार की सरकार क्या कर रही है? मौका आया है तो उसका लाभ नहीं उठा रही है। इस बजट से क्या मिलने को है? इस कुछ पैसे से क्या होने को है? बिहार बहुत बड़ा है, बिहार में पॉपुलेशन 8 करोड़ से ऊपर है, तो आप ऐसी सूरत में बिल्कुल विशेष राज्य का दर्जा लीजिएगा तो यहाँ जो आधुनिक सुख सुविधा है, अभी तक रेल का जाल यहाँ नहीं बिछा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्ट्री नहीं है यहाँ, तो उन सब चीज़ को विशेष राज्य के दर्जा के तहत जो हमारा पिछड़ापन है उसको ख़त्म किया जा सकता है। शुक्रिया आपका। दर्शकों, बड़ी कीमती बात अमानुल्लाह खान ने बताया है। इनका कहना है कि अभी जो बजट पेश किया गया ये लुभावना है, ये समझिए कि लालच देने की बात है। खासकर दो राज्य में एक जगह 15,000 करोड़ और एक जगह 59,000 करोड़ रुपया देकर अपने सरकार को बचाने का काम किया गया है।